अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आज जो मैं स्टोरी शेयर करूंगी वो दुरूद इब्राहीम के बारे में है कि दुरूद इब्राहीम पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में क्या होता है, आपकी दुआएं कैसे कबूल होती है और आपको नामुमकिन जो बीमारियां होती है जिसका इलाज कोई नहीं होता उससे आपको कैसे शिफा मिल सकती है। और आज से मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्क्रीन पर इंग्लिश में स्टोरीज़ लिखूं ताकि जो उर्दू नहीं समझ पाते उनको इंग्लिश समझ आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश में भी लिखे हमें उर्दू समझ नहीं आती। तो मैं अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इंग्लिश में भी लिख सकूँ। तो चले स्टोरी शेयर करते। ये सच्ची कहानी एक आलिम ने बयान की थी। बराए करम मुकम्मल कहानी पढ़े और किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो परेशानी में हो। मैंने इस कहानी को अपनी कलम से लिखा था कि ये इन लोगों के लिए उम्मीद बने जिनकी दवा इनका इलाज नहीं कर पा रही, और शायद ये इन लोगों की तकदीर बदलने का सबब बन जाए जो अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ज़्यादा बेचते हैं। कहानी ये है कि एक आलिम फरमाते हैं, मैं एक सेटेलाइट चैनल के एक प्रोग्राम में था। अल जज़ायर की एक बहन ने इस प्रोग्राम में मुझे कॉल की और कहा, शेख मुझे कैंसर है जो मेरे जिस्म के तमाम हिस्सों में फैल चुका है। क्या आप मुझे कोई नसीहत कर सकते हैं? अल्लाह आपको बरकत दे। आलिम ने इस बहन से कहा, बेटी तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजने को लाजिम पकड़ो। चंद दिनों बाद वही बहन दोबारा इस आलिम को कॉल करती है और रोते हुए इनके लिए दुआ करती है। इसने पूछा, शेख क्या आप मुझे पहचानते हैं? शेख ने कहा, नहीं अल्लाह की कसम। इस बहन ने कहा, मैं वही औरत हूँ जिसने आपसे कहा था कि मेरे जिस्म में कैंसर फैल चुका है। मैं आपको खुशखबरी देती हूँ कि ये मौजी मर्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने को लाजिम कर लिया था। मैंने कई दिनों तक दुरूद भेजा, यहाँ तक कि मैंने 30,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। मैंने अपने जिस्म में अजीब हल्की फुल्की कैफियत महसूस की। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो तकरीबन पागल होने वाला था। वो यकीन ही नहीं कर पाया। हालांकि कुछ दिन पहले उसने कहा था कि तुम चंद दिनों में मर जाओगी क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, तुम कहाँ गई, किस अस्पताल में इलाज करवाया? बहन ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मैंने शिफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पेश कर पाए। दुरूद इब्राहीम अजीम नबी इलाज है। मेरे भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने को कम ना समझो, क्योंकि ये सबसे ताकतवर और तेज़ तरीन ज़िक्र में से है जो मुसीबतों को दूर करता है और तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता है। इस राज को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मज़ीद आपकी ज़िंदगी में बरकतें डाले और मज़ीद आपको इसके फ़ायदे पहुँचाए। दुरूद इब्राहीम ऐसा वजीफ़ा है जिसके नाकामी के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ये दुरूद इब्राहीम ज़रूर कबूल होता है। चाहे आप जब भी पढ़ो, जिस भी हालत में पढ़ो, ये दुरूद इब्राहीम ज़रूर कबूल होता है। दुरूद इब्राहीम आपकी तमाम दुआ की कबूलियत के लिए काफ़ी होता है अगर आप इस पर यकीन करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा बहुत किस तरह पढ़ती हूँ मैं खुद वो मैं आखिर में भी थोड़ा सा बता दूँ। अब जो दूसरी स्टोरी है और वो किसी और ने शेयर की है वो अभी आपसे शेयर करती हूँ। दुरूद और मेरी दुआ की कबूलियत। अल्लाह की कसम, मैं बिल्कुल उसी शख्स से शादी की जिसकी मैंने तमन्ना की थी और वही खूबियाँ रखता था जिनका मैंने ख्वाब देखा था। ये सब दुरूद शरीफ की कसरत की बरकत से हुआ और मेरी दुआ मुआवजे की तरह पूरी हुई। और एक और हैरानकुन बात यह है कि जो भी मैंने मांगा वो चंद दिनों के अंदर फ़ौरन मिल गया, बगैर किसी थकान या जदोजहद के। मैं सबको नसीहत करती हूँ कि दुरूद शरीफ ऐसे पढ़ो जैसे तुम सांस लेते हो, हर वक्त जितना ज़्यादा मुमकिन हो। फिर देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में राहत, खुशखबरियाँ और बरकतें नाज़िल होती है। माशाअल्लाह। बेशक बेशक ऐसा ही है कि जो दुरूद की बरकतें हैं वो अनगिनत है। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये दुरूद से हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या मौज़ात लाता है। कभी हमने इसको इतनी अहमियत दी ही नहीं दुरूद शरीफ को, और हम जो है दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहीम नहीं, ऐसा नहीं कि दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए।
درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، لیکن درود ابراہیم بھی کوشش کرے کہ 100 دن میں 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور جب ہم نماز کے بعد کوئی وظیفہ کرتے ہیں نا تو اس میں ہمارا دھیان زیادہ آتا ہے، کیونکہ ہم نے نماز کے بعد تھوڑی دیر ہم ویسے بھی بیٹھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو یا تہجد میں یا پھر کسی بھی نماز کے بعد 200 یا 100 یا 50 اتنا جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، کوئی نمبر ضروری نہیں کہ آپ مقرر کر دیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس سے آپ پڑھ لیں درود ابراہیم کو، اور دل سے پڑھیں، اور یہ ذہن میں یہ رکھے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ جتنے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے نا، اگر آپ اس دور میں تھے اتنے ادب کے ساتھ آپ اس وقت بھی بیٹھ جائیں، اور پھر آنکھیں بند کر دے، ذہن میں بس یہی ہو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں۔ کتنا ہی زبردست طریقہ ہے کہ ہم ایک تو ذہن میں یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جو ہمارا چہرہ ہے وہ ہم نے تھوڑا سا مایوس کیا ہوا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کو یعنی سمجھ آ رہا ہوگا کہ میری جو بیٹی ہے، میری بہن ہے، یہ جو ہے دکھی ہے۔ اور ہم جب درود ابراہیم پڑھیں گے تو ملائکہ ہماری درود ابراہیم ان تک پہنچائے گی، ہماری دعائیں ان تک پہنچائے گی۔ تو جب درود ابراہیم پڑھ لیں اور پھر یہ ضرور کہا کرے کہ ملائکہ یہ درود میرے نبی پاک تک پہنچا دے، اور پھر اپنے جو دعا ہے وہ بھی کہہ کر ملائکہ کو ان تک پہنچا دے۔ آپ کو نہیں پتہ، لیکن جو ملائکہ ہوتی ہے وہ ہماری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے، تو آپ اپنی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، درود بھی پہنچا دے، اور ان سے کہے کہ اللہ سے درخواست کرے کہ ہماری دعائیں قبول کرتے۔ بہت ہی پیارا طریقہ ہے، بس اس طریقے کو آزما لیں اور پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گی، آپ بھی مجھے یاد رکھے گا، اور اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ جزاک اللہ خیر۔